फर्स्ट ईयर आर्ट्स राजनीति विज्ञान में आज हम बात करेंगे अंतः अनुशासनात्मक उपागम की। जैसा कि हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी बात की है, अंतः अनुशासनात्मक उपागम अर्थात राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध किस प्रकार से होता है। राजनीति विज्ञान और इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और नीतिशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहलाता है। इसे हम कहते हैं अंतः अनुशासनात्मक उपागम अर्थात अर्थ क्या होगा इसका, राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध। अन्य समाज राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहलाता है। ठीक है, इसमें क्यों आवश्यकता पड़ी? अन्य समाज विज्ञानों से राजनीति विज्ञान का अंतः अनुशासनात्मक संबंध स्थापित करना क्यों आवश्यक है? इसके लिए हम समझते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राजनीति विज्ञान क्योंकि एक मानव का अध्ययन करता है। मानव के विविध पक्ष होते हैं, मनुष्य का आर्थिक पक्ष भी होता है, सामाजिक पक्ष भी होता है, नैतिक पक्ष होता है, धार्मिक पक्ष होता है, सभी पक्षों से मनुष्य जुड़ा हुआ है। तो राजनीति विज्ञान मनुष्य का केवल राजनीतिक प्राणी के रूप में अध्ययन करेगा तो सार्थक परिणाम नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हर पक्ष का अध्ययन करना आवश्यक है। हम आगे बात करते हैं राजनीति विज्ञान और इतिहास की। राजनीति विज्ञान और इतिहास किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम जब भी सभी जानते हैं, इतिहास क्या है? वो कालखंड जो बीत चुका है वो इतिहास है। आज की राजनीति कल का इतिहास बन जाएगा। तो राजनीति विज्ञान और इतिहास देखा जाए तो कहीं अलग नहीं। अगर इतिहास में से राजनीतिक घटनाओं को, राजनीतिक सिद्धांतों को, राजनीतिक घटनाक्रमों को, राजनेताओं को निकाल दिया जाए तो इसमें केवल कुछ चीज़ें बचेगी। भक्ति साहित्य और संक्षेप में देखें तो इतिहास में से अगर राजनीति विज्ञान को निकाल दिया जाए तो इतिहास में कहीं कुछ नहीं बचेगा। अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, सम्राट अशोक क्या थे? राजनीति के अंग है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश भारत, ये सब क्या है? कभी यह राजनीति थी, आज इतिहास। तो इतिहास और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये हमें जान लेना है। अब हम बात करते हैं इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है और राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन आता है। स्वाभाविक रूप से ये विज्ञान एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित है। सीले ने तो इन दोनों विज्ञानों का पारस्परिक संबंध बताते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं, यानी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब हम बात करते हैं इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन। इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है, कुछ बिंदुओं में उसका अध्ययन किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। इतिहास पर निर्भर कैसे? राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर निर्मित न होकर विकास का परिणाम है और उन्हें पूर्णतः समझने के लिए इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास होता है और इतिहास से परिचित होना न तो इन समस्याओं को ठीक से समझा जा सकता है और न ही इन्हें हल किया जा सकता है। वस्तुतः वर्तमानकालीन राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और भविष्य के लिए आदर्श व्यवस्था का चित्रण ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर ही किया जा सकता है। जीलीनेक ने कहा है, संस्थाओं के उचित अध्ययन के लिए चाहे वे राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक हो, ऐतिहासिक अध्ययन को आधार बनाने की आवश्यकता आज एक स्वयं सिद्ध तथ्य बन गई है। बिना किसी का इतिहास जाने किसी भी समस्याओं को, किसी भी घटना को, किसी भी राजनीतिक तथ्य को हम नहीं समझ सकते। तो इतिहास पर राजनीति का निर्भर है। दूसरा, इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक। इतिहास
राजनीति की प्रयोगशाला या तर्क प्रदर्शन। ये कैसे संभव है? हमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से सीखने को मिलता है किस प्रकार से इतिहास में कोई घटना घटी, भविष्य में क्या होना चाहिए। जैसे ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए भी भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। जब जब राजनीति और धर्म का संगम हुआ है, चाहे वो सम्राट अशोक के समय हो, चाहे औरंगजेब के समय हो, तब तक राज्य का विनाश हुआ है। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति को समझते हुए भारत में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किया गया है। तो ऐतिहासिक घटनाओं से हमें सीख मिल सकती है। मानवीय इतिहास में विभिन्न समयों पर राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए जिनके परिणामों सफलता असफलता का वर्णन इतिहास से प्राप्त होता है। राजनीतिक क्षेत्र के भूतकालीन कार्य प्रयोग के समान होते हैं और ये भूतकालीन प्रयोग भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन से इस बात का ज्ञान होता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर अकबर ने एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन औरंगजेब ने धार्मिक नीति को अपनाया और पक्षपात का परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य पतन के ओर उन्मुख हो गया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इतिहास का पूरा लाभ उठाया और धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को संघात्मक राज्य होते हुए भी घोषित कर दिया। विलोबी ने कहा है, राजनीति इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है। जैसा कि लॉर्ड एक्टन कहते हैं, राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे नदी की रेत में सोने के साथ। दोनों एक दूसरे से घुले मिले हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ संबंध है। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के इतिहास को देना। इतिहास को राजनीति विज्ञान ने क्या दिया है? पहला बिंदु है इसमें इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। जैसा कि हमने बात की थी कि इतिहास में क्या है, सारी घटनाएं, वृत्तांत, जीवन चरित्र या जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हैं, शासनकाल हुए हैं, वो सब राजनीति के ही अंग हैं। तो एक प्रकार से राजनीति विज्ञान इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। दूसरा है ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम है। जो भी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, बोल्शेविक क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम या रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, तो ये सब किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम है। विचारधाराएं थी जिनको लोगों ने पढ़ा, समझा, जागृत हुए और उन्होंने क्रांतियाँ करी। तो सारी की सारी ऐतिहासिक घटनाएं कुल मिला के कहीं ना कहीं राजनीति पर निर्भर होती है, ये हमें समझ लेना है। अब हम बात करते हैं दोनों में अंतर की। बहुत कुछ समानता होने के उपरांत भी राजनीति विज्ञान और इतिहास में कुछ मुख्य अंतर है जिन्हें समझ लेना आवश्यक है कि किस प्रकार से दोनों विषय एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित करते हुए भी कुछ अंतर रखते हैं। पहला है अध्ययन पद्धति का अंतर। इतिहास का अध्ययन जैसा कि हम जानते हैं वर्णनात्मक है, क्या था, क्या हुआ था, सारी घटनाएं वर्णनात्मक रूप से पढ़ी जाती है। जबकि राजनीति विज्ञान में क्या होना चाहिए, कैसा शासन अच्छा हो सकता है, कैसी राजनीतिक दिशा, कैसे जनता के कल्याण के लिए राजनीतिक सिद्धांतों को अच्छा बनाया जा सकता है, इस प्रकार का भी वर्णन किया जा सकता है या किया जाता है। इसलिए दोनों के अध्ययन पद्धति में अंतर है। तो इतिहास केवल वर्णनात्मक है जबकि राजनीतिक विज्ञान आदर्शात्मक अध्ययन की ओर प्रेरित है। इसी प्रकार क्षेत्र का अंतर क्षेत्र संबंधी अंतर। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन और संस्थाओं का अध्ययन करता है, इतिहास मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। तो इतिहास का क्षेत्र व्यापक है, राजनीतिक विज्ञान का थोड़ा सा संकुचित है। उद्देश्य का अंतर। इतिहास घटनाओं का यथाक्रम वर्णन कर देता है और भविष्य में क्या होना चाहिए इस प्रकार का कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करता, किंतु राजनीतिक विज्ञान भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात पर भी जोर देता है। तो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में इस प्रकार से अंतर समझ पाया जाता है।